Hello students, welcome in classroom Gautam Mishra PGT Physics. Students, we have studied about the series combination of the capacitors in the previous days. Okay, then our next topic is parallel combination of the capacitors. Then write the next topic. Okay, let us consider three capacitors are in parallel combination. They are in parallel combination when if their first plate are connected to each other and their second plates are also connected to each other. Okay, their first plate and their second plate, it should be directly connected to each other. It means that we can see if charge flow from here to here, then distribution of charge, let us consider here is Q1, here is Q2 and here is Q3. But capacity of this and this C1, C2 and C3. ओके, यानी कि इसका कैपेसिटी C1 है, इसका कैपेसिटी C2 और इसका कैपेसिटी C3. तो देखो ये अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसमें चार्ज आ गए, फिर ये चार्ज इस प्लेट से इस पर इंड्यूस्ड होगा और फिर यहाँ पर आएगा. ये चार्ज इस प्लेट से इस पर इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पर आएगा. इस प्लेट से इस पर इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पर आएगा और सभी फिर से मिल जाएंगे. ये हो जाएगा क्या, Q. ओके, तो इसको कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि यह चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, यानी कि यहां पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में है. जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स आर सेम, यानी कि इस पूरे को जब हम लोग किसी सेल से अटैच्ड करेंगे, यानी कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो सभी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, कॉमन होगा. देखो हम उसमें हमने एक लॉजिक सिखाया कि डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए लॉजिक क्या होना चाहिए. ठीक है, खास करके यहां पर उसमें हमने सिखाया था कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका फॉर्मूला लिख लो. तो यहां पर किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. पोटेंशियल कॉमन है, अगर ए और बी के बीच पोटेंशियल बी दे रहे हैं तो इसका भी बी होगा, इसका भी बी होगा और इसका भी बी होगा. ये भी बी पोटेंशियल स्टोर करेगा, ये भी बी और ये भी बी कांस्टेंट है यहाँ. तो हम लोग जिसका डिवीजन हो रहा है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे. तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं, कंसीडर द सिचुएशन shown in the diagram. Total charge Q is equal to CV. C मतलब C इक्विवेलेंट, टोटल C, इसको कहते हैं C इक्विवेलेंट. टोटल C इक्विवेलेंट यानी कि इस पूरे का कॉम्बिनेशन
इतना कहा जाए, सी इक्विवेलेंट कहा जाए, ठीक। तो टोटल चार्ज और टोटल पोटेंशियल कितना है, V है, तो Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि जानते हैं हम लोग Q इक्वल टू सी वी। तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू डायग्राम Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट V इक्वल टू Q1 C1V, Q2 C2V, Q3 C3V। V इसमें कॉमन है, क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन कर सकते हैं। इट मीन्स दैट सी इक्विवेलेंट V इक्वल टू V will be common C1 plus C2 plus C3, this cancel out, it means that C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3। ये C equivalent इसका ये आया, यानी कि तीनों कैपेसिटर को हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमें कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लिए होंगे। देखो अब हम लोग एक कंडीशन लेके चलते हैं, इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C, अगर ये तीनों बराबर हो, इक्वल हो, तब क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट C प्लस C प्लस C, C प्लस C प्लस C 3C, इतना। तो देखो जब इन तीनों की कैपेसिटी सेम थी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो कितना हो गया, 3 कैपेसिटर 3C, तीनों का कैपेसिटी सेम है, कितने के बराबर है, C के बराबर है 3C, 4 कैपेसिटर 4C, n कैपेसिटर NC। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर n इक्वल capacitance of the capacitor, what we can write, C equivalent equal to 3 की जगह NC, यानी कि अगर n कैपेसिटर पैरेलल में है तो हम लोग लिख सकते हैं NC, अगर सभी की कैपेसिटी कितने के बराबर हो, C के बराबर हो। ओके, तो देखो ये तो कैपेसिटी निकालने का मेथड हो गया, लेकिन उस वीडियो में भी हमने बताया था जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल को निकालने का, यानी कि वी कैन फाइंड द पोटेंशियल stored by the each capacitors in the series combination. Here we will find the charge stored by the each capacitors. What should be charge stored by the each capacitors? यानी कि इन सभी कैपेसिटर के पास कितना चार्ज स्टोर होगा, यानी कि Q1, Q2, Q3, then what should be the value of the Q1, Q2 and Q3? ये हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग फाइंड करेंगे, यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे। मीन्स स्टार यहां पर डाल लीजिए एक तो, हमें Q1, Q2, Q3 निकालना है। तो Q इक्वल टू CV और V हर जगह कॉमन है, Q1 C1V, C2V, C3V, V कॉमन है, जो कॉमन रहता है रेशियो में हटा देते हैं, कैंसिल हो जाता है। क्या लिखेंगे यहां पर, C1, C2, C3, ठीक है। अब देखो Q1 फाइंड करना है,
तो ये फर्स्ट है, इसका ये फर्स्ट ऊपर लेंगे अपॉन तीनों का एडिशन इनटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना था यहां पर Q, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q1, Q2, ये सेकेंड है, सेकेंड ऊपर अपॉन टोटल का एडिशन टोटल चार्ज Q3, Q3 इक्वल टू C3 अपॉन टोटल का एडिशन इनटू टोटल चार्ज। ये रहा आपका, हम लोग ऐसे चार्ज फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके और भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। घर पे पढ़िए, न्यूमेरिकल्स लगाइए, तभी हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। फिजिक्स में जितना ही ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उतने ही आपके ब्रेन में लॉजिक आए। तो इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।